इंदौर में अन्नपूर्णा रोड पर क्रांति कृपलानी नगर स्थित किंडर बर्ड्स स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। संस्कारों की पाठशाला के नाम से ख्याति प्राप्त इस स्कूल की बिल्डिंग भी विस्तारित होने लगी है। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा और संस्कार के साथ अब विद्यार्थियों को सबल और सक्षम बनाने की दिशा में सार्थक कोशिश शुरू कर दी है। 5 से 10 वर्ष के करीब 50 बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा के गुण सिखाने ख्याति प्राप्त कराटे प्रशिक्षिका प्रिया अकोले को आमंत्रित किया। संस्था प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हासीजा का मानना है कि बचपन से ही जो सीख संस्कार गुण बच्चों को सिखाए जाते हैं वे ही भविष्य में उनके काम आते हैं। बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर खासकर बालिकाओं को गुड टच बेड टच जैसी बातों से अवगत कराना जरूरी हो गया है। वह इस बारे में उन्हें आवश्यक जानकारी प्रायोगिक तरीके से देती है, लेकिन स्वयं की रक्षा सुरक्षा के लिए जो तरीके आना चाहिए उसके लिए कराटे प्रशिक्षण की यह कार्यशाला आयोजित की गई है। वे बताती है कि हम सिर्फ अपने यहाँ आने वाले विद्यार्थियों ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक जिनमें माँ बहन शामिल है उनके लिए भी आगामी दिनों में विशेष कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं। आज हमने जो ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में बताया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज हम अकेले अगर बाहर जाते हैं तो खुद की सुरक्षा करना हमें आनी चाहिए, न सिर्फ लड़कियों को पर लड़कों के लिए भी यह बहुत जरूरी है। और स्कूल की ग्रोथ के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो अभी हमारा स्कूल 8 तक हो चुका है, तो बच्चों के जो एकेडमिक है उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी जो जिम्मेदारियां वो काफी बड़ी हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी जो बाहर के पेरेंट्स हैं, कुछ हमारे पास नियर बाय इंदौर के बाहर के भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी इंक्वायरी हुई है और वो कुछ शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी और उन्होंने हमारे पास एडमिशन रिजर्व करवाया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं। इधर प्रशिक्षिका प्रिया अकोले ने कहा कि कराटे के प्रशिक्षण से बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। वहीं उन्हें सिखाए जाने वाले आत्मरक्षा के गुण भी विपरीत परिस्थिति में काफी काम आते हैं। जब भी किसी को अटैक करोगे तो स्टमक के लेवल पे यहाँ पर हल्का सा। आजकल बच्चों के लिए फिजिकल बहुत जरूरी हो चुका है। इससे बच्चों का माइंड फ्रेश भी होता है, पढ़ने में अच्छा मन भी लगता है और साथ ही में बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। आजकल कराटे इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि बच्चों को वो एक्टिविटीज आनी चाहिए, उसमें अपनी आत्मरक्षा भी हो सकती है, बच्चा अपना बेल्ट का लेवल भी कंप्लीट कर सकता है और साथ में टूर्नामेंट इंटरनेशनल नेशनल तक के टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों को अलर्ट रहना आएगा कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनको कैसे बचना रहता है, किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करनी रहती है। तो ये सारी चीज़ों हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज हमने बच्चों को बेसिक सिखाया है कि बच्चों के हैंड मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाए। अब आगे आगे चल के बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाएंगे कि जो बच्चे अपने फ्यूचर। स्कूल संचालक डॉक्टर धीरज हासीजा ने कहा कि बीते वर्षों में किए गए लगातार प्रयासों के जरिए न सिर्फ स्कूल भवन का विस्तार हुआ बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या में भी इजाफा हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। आने वाले समय में साइबर एक्सपर्ट व्यक्तित्व विकास कार्यशाला सहित अन्य जरूरी विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना है। क्या होता है, जो मोबाइल है ये दुनिया है पूरी नई की। इस दुनिया में जब बच्चा प्रवेश कर जाता है तो बच्चा वहां से निकल ही नहीं पाता। तो मम्मी पापा से भी वो विरक्त हो चुका है, दूर हो चुका है एक ही घर में, एक ही 4 दीवारी में, लेकिन वो उनके साथ अलग अलग हो चुके हैं। तो जब बच्चा अकेले कहीं जा रहा होता है, उससे कोई बरगला लेता है, कोई बहला फुसला लेता है, तो कैसे वो उससे बचे। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस की देने के पीछे एक यही भावना थी कि बच्चा अपने आप को डिपेंड कर सके। इसलिए प्रिया अकोले को हमने आज रिक्वेस्ट की है। प्रिया अकोले जी साथ में कशिश चौहान ने बहुत उनके साथ पूरा सहयोग किया। छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं जिनको संभालना बड़ा भारी होता है, मुश्किल होता है, उनके साथ उन लोगों ने इतना काम किया। और अगली स्टेप में जैसे कि मैम ने बताया कि अब उनकी माताओं के लिए अब हम उनकी माताओं को हमारे स्कूल की शिक्षिकाओं को भी हम यही ट्रेनिंग देने वाले हैं कि वो भी तो एक माता है, वो भी तो एक गृहिणी है, वो भी तो मार्केट में जाती हैं, उनको भी तो सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। और इसी
वर्कशॉप की चेन में अब हम साइबर वर्कशॉप पर जाएंगे। ऐसे अलग अलग करियर ऑप्शंस पर मैं खुद काउंसलर हूं तो मैं वर्कशॉप लेता रहूंगा। हर शनिवार ऐसी वर्कशॉप हम लेते रहेंगे। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बढ़ी, संख्या नहीं बढ़ी, स्कूल के टीचर्स नहीं बढ़े, हमारी जिम्मेदारियां भी सर बढ़ गई हैं। तो उसी जिम्मेदारी को हमने आज से जो है ऐसे वर्कशॉप से माध्यम से स्टार्ट किया।